नेट क्लोजिंग दिया है 7 पॉइंट्स के आस में। बैंक निफ्टी में जरूर यहाँ पे तेजी बनती हुई देखी गई, करीबन 200 पॉइंट्स। आईटी में आई है गिरावट 315 पॉइंट्स की डाउन साइड, और स्मॉल कैप के इंडेक्स ने फिर मारी है बाजी करीबन 56 पॉइंट की तेजी के साथ में। सेबी ने यहाँ पे अभी रिसेंटली जो राणा कपूर के जो डीमैट अकाउंट थे या और भी कुछ जो चीजें थी, सबको यहाँ पे लॉक लगा दिया था, फ्रीज कर दिया था। अब इसको अनफ्रीज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यस बैंक को जो नुकसान हो रहा है, 81 बॉन्ड है उसको सेलिंग के ऊपर हो रहा है, और उसी की वजह से जो कि आज तक ये उभर नहीं पा रहा, और अभी भी यहाँ पे केस चल रहा है। और DHFL के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उसमें भी यहाँ पे राणा कपूर का नाम है। तो इसमें 2.2 करोड़ की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई थी, जिसमें राणा कपूर नहीं चुका रहे थे, जिसकी वजह से इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। अब यहाँ पे सेबी ने ऑर्डर कर दिया कि डी फ्रीज करने के लिए इनके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। यस बैंक ने करीबन 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर 3 पार्टनरशिप निपटा दी हैं, जिससे वो अपना बेस बना सके। अभी रिसेंटली यस बैंक ने और क्लाउड ACE इंडिया के साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बिग पार्टनरशिप करी हुई है। सो गाइस, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे इनका जो मेन जो गोल है, कस्टमर को इम्प्रूव करने का है, और जो अपने कस्टमर है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे ये स्टार्टअप के ऊपर बाया यस कनेक्ट के थ्रू, जिससे गाइस जो भी स्टार्टअप खुलेगा उसके थ्रू फुल सपोर्ट करने वाले हैं यस बैंक। तो ये जो डील होती हुई देखी गई है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। यस बैंक जिस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग होता हुआ देखा जा रहा है, अब यहाँ पे ये BSE इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है, BSE 100 इंडेक्स में। और कुछ जो शेयर्स हैं जैसे ACC, बंधन बैंक और वोल्टास, ये एग्जिट हो जाएंगे, इनकी जगह ये शेयर लेने वाले हैं। जब ये न्यूज आई थी तब शेयर में बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई थी। आपने अगर नोटिस किया होगा कि अगर कोई इंसान एक जगह किराए पे रहता है, वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाता है, तो वहां पे जितने भी उनको जानने वाले होते हैं वो छूट जाते हैं। जब दूसरी जगह जाता है तो वो उससे भी ज्यादा वहां पे उनके रिलेटिव या उनसे व्यवहार बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यस बैंक के साथ हो रहा है। यस बैंक अब एक इंडेक्स को छोड़ के दूसरे इंडेक्स में जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी पैसा लगा है वो निकलेगा। जब दूसरे इंडेक्स में जाएगा तो वहां पे और भी ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे स्टॉक की एंट्री बनी हुई है। यस बैंक ने अपना जो बैड लोन सेल किया था जेसी फ्लावर्स को, तो यहाँ पे PIL, इसने यहाँ पे याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि ये एक तरीके से बहुत गलत किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने उसी PIL को वापस लेने की बात कही है कि आप अपना ये याचिका वापस ले लो। राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने यहाँ पे ये याचिका दायर की थी यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के साथ में। तो उसको यहाँ पे अब वापस लिया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, जिससे यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी, ये एक तरीके से हटती हुई देखी जा रही है। काफी बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, जो कि जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो बहुत अच्छी रिकवरी बनने वाली है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के बारे में। यहाँ पे यस बैंक, सुजलॉन और वोडाफोन आइडिया, ये 3 ऐसे शेयर हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पे 5,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था यस बैंक में। उसके बाद से अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी बनती हुई देखी जा रही है, काफ़ी अच्छे नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 20.40 का, लो बनाया 19.60 का, क्लोजिंग दी है 19.80 पे, करीब 2% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर ने 21 रुपए का हाई बनाया था, उसके बाद से आ रही है प्रॉफिट बुकिंग, और शेयर है जो कि 20 रुपए के आसपास ऊपर नहीं टिक पा रहा। तो अब यहाँ पे जब तक 20 रुपए के ऊपर नहीं टिकता है, और अब करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 दिन ऐसे हो गए कि इसी रेंज में है, और यहाँ से बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा सकती है, और नीचे के लिए सपोर्ट रहेगा आपको 19 रुपए का, और ऊपर तरफ की टारगेट आपको 22 से 23 रुपए का।
बात करें यहाँ पे, अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं 32% की डिलीवरी उठाई गई है। साथ ही यहाँ पे डीआईएस की तरफ से खरीदारी बढ़ती हुई देखी गई है। डीआईएस ने 3% तक का स्टेक है जो अपना बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं कि 38% से सीधा यहाँ पे 41% कर दिया है। ये अपने सितंबर के जो क्वार्टर निकले हैं, इसके नंबर आ चुके हैं कि एफआईआई और डीआईएस की तरफ से कितनी बिकवाली और कितनी खरीदारी की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून के महीने में यहाँ पे एफआईआई की तरफ से नंबर बढ़ के आया था 23.80 का, बट अब यहाँ पे थोड़ी सी मामूली सी होल्डिंग एफआईआई ने अपनी कम कर दी है। इस समय 23.40 रह जाती है। ये हम सभी जानते हैं कि यस बैंक ने अपनी जो बैड एनपीए है उसको जेसी के हवाले कर दिया था, मतलब जेसी फ्लावर को बेच दिया था। उस समय यस बैंक की पार्टनरशिप हुई थी, उसमें 10% तक का स्टेक यस बैंक ने तब भी रखा हुआ था। बीच में यहाँ पे उसका स्टेक 5% हो गया था, जिसको बढ़ा के फिर से 10% कर दिया है। 10% बढ़ाने का रीजन यही है कि जो भी पैसे की उगवाई होगी, जो भी रिकवरी होगी, जिसमें यस बैंक को भी उतना ही प्रॉफिट होने वाला है, जिसमें यस बैंक ने काफी बड़ा अमाउंट है जो कि जेसी फ्लोर के दिया था, जिसका इम्पैक्ट इनके Q2 के अर्निंग में भी दिखाई दिया था। आज के दिन एक बड़ी अपडेट आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने मीटिंग बुलाई है और आनंद राठी एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस G200 सबमिशन, इसके तहत यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके साथ जो मीटिंग हो रही है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नई इन्वेस्टमेंट आ जाए या फिर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आनंद राठी एनुअल जो है ये सपोर्ट करते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल, किसी भी कंपनी की ग्रोथ को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। जब यस बैंक में फ्रॉड हुआ था तब इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी शेयर्स में, और जो कि अब यहाँ पे बहुत ही कौड़ियों के रेट में मिल रहा है। तो उसी बैड लोन की रिकवरी आती हुई देखी जा रही है। एक बार तो आ चुकी है, अब ये दूसरी आती हुई देखी जा रही है, 120 करोड़ की रिकवरी, और इसका इम्पैक्ट आपको Q2 के अर्निंग में जरूर दिखाई देगा। यस बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ये केवल एम्प्लॉय के लिए नहीं, अपने जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बैंक ने 9,96,042 नंबर ऑफ शेयर हैं जारी किए गए हैं, जिसके बदले बैंक को 1,32,37,000 का अमाउंट मिला है, जिससे वो अपना जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है या और भी अपने डेवलपमेंट में यूज करने वाला है। यस बैंक है जो कि इस समय अपने जितने भी इन्वेस्टर हैं सबके साथ मीटिंग करता हुआ देखा जा रहा है। आज के दिन आप देख सकते हैं कि इंडियन लाइफ इंश्योरेंस के साथ में मीटिंग करी हुई है, और ये केवल यहाँ पे फंड से रिलेटेड की जा रही है, और अभी यहाँ पे ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि इसका मेन पर्पज क्या आ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इनके बिजनेस में। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि करीबन 2 से 3 दिनों के अंदर कंपनी की लगातार एजीएम हो रही है अपने इन्वेस्टर के साथ में। तो यहाँ पे आप देखिए आईसीआई सिक्योरिटी, इंडियन फाइनेंशियल इक्विटी इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग होती हुई देखी जा रही है। इस मीटिंग में काफ़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। आप देख सकते हैं सेंट्रम, पीएमएस, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, रिलायंस, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, जो कि यहाँ पे बड़ा गेम होने के चांस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर के साथ डेली मीटिंग हो रही है, तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। गाइस, ये अपने पास इनके जो नंबर्स हैं Q1, Q2, Q3, उसकी सारी सारी डिटेल है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है पिछले साल के सितंबर से लेके जून तक लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई देखी जा रही है। बट इस बार की जो यहाँ पे जो अर्निंग आएगी वो बहुत धमाकेदार रह सकती है, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि जेसी फ्लोवर ने एक बार तो 230 करोड़ दिए थे, इस बार यहाँ पे 1500 करोड़ की खबर निकल के आ रही है। तो ये जो 230 और 1500 करोड़ जो इस सारे के सारे यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होगा यस बैंक की, और ये जो अब अर्निंग आएगी गाइस Q2 की, बहुत धमाकेदार रह सकती है, और शेयर आपका बहुत जल्दी 20 रुपए के ऊपर जाता हुआ देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे सुजलॉन ने जैसे मल्टीपल रिटर्न दिए, इसी तरीके से यस बैंक भी रिटर्न देने को तैयार है।